प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ूं। गाथा पाठ करना है। बृहद्रव्य संग्रह में अपनी चर्चा तीसरा जो अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार, उसकी यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। पहले अधिकार में षड द्रव्य पंचास्तिकाएं 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाओं का वर्णन किया था। उसके बाद में दूसरे अधिकार में 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन किया और अब मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। यानी कि जो 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएं हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, ये सब पहले उनका वर्णन क्यों किया? क्योंकि ये सब मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक है। इन सब का जानना, इन सब का यथार्थ ज्ञान और यथार्थ श्रद्धान वो मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने के लिए वो आवश्यक है। उसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए पहले उनकी चर्चा की और अब मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और मोक्ष मार्ग क्या है, सबसे पहले वो बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जो मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है वो व्यवहार से क्यों? क्योंकि 3 भेद करके कहे। वास्तव में तो इन 3 रूप जो एक अपना आत्मा है, वो आत्मा ही मोक्ष का कारण है। ये सब बात बताते हुए फिर सम्यक दर्शन का वर्णन किया, सम्यक ज्ञान का वर्णन किया। सम्यक ज्ञान के वर्णन में जो ज्ञान है वो प्रकरण चल रहा है सम्यक ज्ञान का, मोक्ष मार्ग का। और यहाँ पर फिर बात ला रहे हैं दर्शन की। यद्यपि मोक्ष मार्ग में दर्शन, जो दर्शन गुण है, सामान्य अवलोकन रूप, वो यानी ऐसे उसकी कोई महत्ता नहीं है। मोक्ष मार्ग में श्रद्धा गुण का महत्व है। दर्शन गुण जीव का लक्षण जब बताते हैं, जीव की पहचान जब करते हैं, तब दर्शन गुण से कराई जाती है। दर्शन है, ज्ञान है। लेकिन मोक्ष मार्ग में दर्शन का अपन ने ऐसे कभी नाम नहीं सुना कि दर्शन गुण का नाम मोक्ष मार्ग के प्रकरण में दर्शन गुण की बात की गई हो। और यहाँ प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग का और बात किसकी कर रहे हैं? ज्ञान के साथ में दर्शन गुण की भी। यानी यहाँ दर्शन गुण को जो आज तक अपन समझते आ रहे हैं, दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, मतलब वही है, लेकिन हम उसको ऐसा नेग्लेक्ट सा करते हैं कि जैसे बस है, यूं ही है, कुछ खास उपयोगी नहीं है। तो यहाँ उस दर्शन का आध्यात्मिक पक्ष यहाँ इस टीका में यहाँ जो अर्थ कर रहे हैं वो उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए 44वीं गाथा की चर्चा अपन ने कल शुरू की थी। गाथा का पाठ करते हैं। 44वीं गाथा है पेज नंबर 213 पे। दंसण पोवमणाणम छदमत्थाणम न दोन्नियोगोका जुगवम जम्हा केवलीना हे जुगवम तु ते दोवी
दंसण पुव्वम नाणम छदमत्थाणम, दंसण पुव्वम नाणम छदमत्थाणम, यानी छद्मस्तों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और छद्मस्तों को न दोणनी उवोग्गा जुगवम, दो उपयोग वो जुगवम एक साथ नहीं होते जम्हा, चूंकि चूंकि छद्मस्तों को दो उपयोग एक साथ नहीं होते हैं इसलिए उनको दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। केवली नाहे जुगवम तुते दोवी, केवली नाथ जो केवली भगवान है उनको ये दोनों भी जुगवम एक साथ होते हैं। छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है क्योंकि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। देखिए यहाँ से एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, उसका विस्तार 213 पेज पे नीचे से दूसरी लाइन। इसका हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं, कल अपन पढ़ने से भूल गए थे। देखिए नीचे हिंदी पद्यानुवाद दिया है। छद्मस्था के क्रम ते जान, पहले दर्शन पीछे ज्ञान, दो उपयोग न एके काल, केवल ज्ञानी युगपत भाल। छद्मस्था के क्रम ते जान यानी छद्मस्तों के क्रम से जानो, पहले दर्शन पीछे यानी बाद में ज्ञान, दो उपयोग न एक काल, दो उपयोग एक काल में नहीं होते। किसके नहीं होते? एक काल में दो उपयोग छद्मस्तों के, और केवल ज्ञानी के, केवल ज्ञानी के युगपत, युगपत यानी एक साथ, भाल यानी समझना चाहिए जानना चाहिए, होते हैं ऐसा। देखिए ऊपर नीचे से दूसरी लाइन, उसका विस्तार। चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षयोक्षम प्रमाण, अपने अपने योग्य स्थान में रूपादि विषयों का ग्रहण करना, वही सन्निपात संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। यानी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां जितना क्षयोक्षम है उस जीव को, उस क्षयोक्षम के प्रमाण में और अपने अपने स्थान से, जो पर्टिकुलर उनका स्थान है उस स्थान से, और अपने अपने विषय को ही ग्रहण करती है, अन्य विषयों को ग्रहण नहीं करती है। जो जिस इंद्रिय का जो विषय है वो इंद्रिय उसी को ग्रहण करेगी। चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण का ग्रहण करना है तो वर्ण को ही ग्रहण करेगी। घ्राण इंद्रिय का विषय गंध को ग्रहण करना है तो वो गंध को ही ग्रहण करेगी। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का विषय ग्रहण नहीं करेंगी, एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं करेगी। तो ये जो इंद्रियां हैं ये अपने अपने विषयों को, जो क्षयोक्षम है अपने क्षयोक्षम प्रमाण अपने योग्य स्थान में अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, अन्य विषयों को ग्रहण नहीं करती हैं। इसे ही यहाँ पर सन्निपात या सन्निकर्ष कहा गया है। परंतु न्यायिक मत की भांति चक्षु आदि इंद्रियों का जो रूपादि अपने अपने विषयों के पास जाना, उसे सन्निकर्ष न कहना। सन्निकर्ष का मतलब क्या है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, ये सन्निकर्ष है। न्यायिक मत वाले जो कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों के पास जाती हैं, उसको टच करती हैं या विषय आके इंद्रियों पे टच होते हैं, उसको सन्निकर्ष वो कहते हैं। तो उसका अर्थ यहाँ पर, वैसा सन्निकर्ष का अर्थ यहाँ पर नहीं है। यहाँ सन्निकर्ष का मतलब है इंद्रियां अपने अपने विषयों को जान रही हैं, अपने अपने क्षयोक्षम प्रमाण अपने अपने योग्य स्थान से अपने अपने विषयों को जान रही हैं, इसका नाम सन्निकर्ष है। ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। ऐसा ये जो सन्निकर्ष संबंध, कौन सा वाला सन्निकर्ष संबंध कि इंद्रियां अपने अपने विषयों को जान रही हैं, ये जो सन्निकर्ष संबंध है, ऐसा सन्निकर्ष संबंध जिसका लक्षण है, किसका लक्षण बता रहे हैं कि निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन, ऐसे लक्षण युक्त वो दर्शन है। और वो दर्शन कैसा है? निर्विकल्प सत्तावलोकन। निर्विकल्प मतलब भेद किए बिना, निर्णय किए बिना, कोई यानी भेद ही कहेंगे, भेद किए बिना, विकल्प किए बिना, निर्णय किए बिना, जो सत्ता मात्र का सत्तावलोकन, सत्ता मात्र का अवलोकन, उसका जो ग्रहण है उसका नाम
दर्शन है। हम ये जो भी शब्द है ना, अवलोकन, दर्शन, हम सब वो आंख से उसको रिलेट करते हैं, देखने से रिलेट करते हैं, लेकिन ये अवलोकन मतलब अकेला आंख से ही अवलोकन नहीं होता है। देखो अपन ऐसा बोलते हैं, देखना शब्द अपन डेली लाइफ में भी बोलते हैं ऐसा। पकौड़ी बनाई है घर में और फिर क्या बोलते हैं, चक्के देखो, चक्कर भी देखते हैं। सूंघ कर देखो, इसमें थोड़ा खरबूजा बंधा रहा है, जरा सूंघ के देखना, स्मेल तो नहीं आ रही है, कुछ बदबू तो नहीं आ रही है। तो सूंघ कर देखना कहते हैं। यद्यपि वो सुनकर जानना ही हो रहा है, लेकिन हम देखना वर्ड भी वो अवलोकन, जानने के अर्थ में यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो अवलोकन शब्द है, अवलोकन मतलब है वो देखना। देखना मतलब उसको यहाँ तो देखना वास्तव में देखने के अर्थ में, जो दर्शन शब्द का अर्थ है ग्रहण करना, यहाँ ज्ञान वाला अर्थ नहीं है। वहां जो हम डेली लाइफ में जो कहते हैं वो ज्ञान के अर्थ में ही हम दर्शन शब्द यूज में, सुनकर देखना, चखकर देखना, छूकर देखना, ये सब जो शब्द हम बोलते हैं वो होता तो है ज्ञान, लेकिन हम उसको देखने के अर्थ में कहते हैं। यहाँ पर जो देखना कहा गया है, ये निर्विकल्प सत्तावलोकन, निर्विकल्प यानी बिना भेद किए बिना सत्ता मात्र का जो अवलोकन है, बस उसका ग्रहण है, वो दर्शन है। अभी आगे और जब मतलब टीका में अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो थोड़ी कुछ और विशेष बातें इसमें खुलासे में आएंगी। उस दर्शन पूर्वक यह सफेद है इत्यादि अवग्रहादि विकल्प रूप इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान है। ये दर्शन बताया सबसे पहले, निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। और उस दर्शन पूर्वक फिर इंद्रिय और मन के माध्यम से जो आगे का स्टेप होता है, उसका नाम है मति ज्ञान। उसमें क्या होता है कि ये कुछ है, सफेद है, फिर क्या है, कुछ भी ऐसा जो भी जिज्ञासा जो भी होता है, वो सब मति ज्ञान। दर्शनोपयोग के बाद में सबसे पहले पदार्थ का होता है अवग्रह, फिर उसके बाद में ईहा, फिर अवाय और फिर धारणा। तो अवग्रह मतलब पदार्थ, दर्शनोपयोग हुआ कि सत्ता मात्र का अवलोकन, फिर उसमें थोड़ा सा कुछ निर्णय बना कि कुछ है, वो अवग्रह। फिर जिज्ञासा होती है। अब ये अपन समझने के लिए उसको इतना धीरे धीरे ऐसे करके, ऐसा ऐसा अपने को भी फील होता है, हमको अभी दर्शनोपयोग हुआ है, फिर हमको जिज्ञासा हो रही है, फिर हम निर्णय कर रहे हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। ऐसा ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अब अपन समझने के लिए उसको इतना धीरे धीरे करके ऐसा फैला के उसको समझ रहे हैं, ऐसा लगता है कितनी देर लगती होगी एक पदार्थ को जानने में। अब कुछ अपन ने देखा, फिर अपन देखेंगे अच्छा ये कुछ है, फिर क्या है, इतनी देर में तो जाने कितने सारे ज्ञान हो जाते हैं इतनी देर में जो अपन इतना विकल्प करें। लेकिन ये समझाने के लिए ऐसे विकल्पों के माध्यम से समझाया गया है। वो तो प्रोसेस में चलता रहता है, क्योंकि जीव का स्वभाव है और ये इस प्रोसेस से होता है। तो उसके लिए ऐसे अलग से कोई मतलब विचार कर करके वो सोचना पड़े, अब अवग्रह करूं, अब ईहा करूं, ऐसा नहीं होता है। वो प्रोसेस में होता रहता है, लेकिन वो इस तरह के प्रोसेस में होता है। अब हमें पकड़ में नहीं आता, हमें ये चीजें पकड़ में नहीं आती है कि ये किस तरह से ज्ञान काम कर रहे हैं। तो उस दर्शन पूर्वक यह सफेद है इत्यादि अवग्रहादि विकल्प रूप इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान है। यानी मति ज्ञान की परिभाषा ही बता दी, इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला है। और वो कैसे होता है कि अवग्रहादि विकल्प रूप होता है, और कैसे होता है कि दर्शन पूर्वक होता है। मति ज्ञान होगा तो मति ज्ञान से पहले क्या होगा, मति ज्ञान से पहले दर्शन होगा, दर्शन पूर्वक ही मति ज्ञान होता है। उक्त लक्षण वाले मति ज्ञान पूर्वक, अब इस मति ज्ञान के बाद में, इस मति ज्ञान पूर्वक धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप लिंगज यानी चिन्ह से उत्पन्न होने वाला, और घटादि शब्दों के श्रवण रूप शब्दज शब्द से उत्पन्न होने वाला, ऐसा दो प्रकार का श्रुत ज्ञान है। यानी कि मति ज्ञान के बाद में होता है शुद्ध ज्ञान। अभी शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का, ठीक है, अलग अलग टाइप से भेद किए जाते हैं। शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का है, लेकिन वो दो प्रकार भी कभी अक्षरात्मक अनक्षरात्मक कहते हैं, कभी अंग बाय अंग प्रविष्ट कहते हैं, कभी अब यहाँ लिंगज और शब्दज कह रहे हैं। तो प्रकरण के हिसाब से
अलग अलग टाइप से भेद किए जाते हैं। सब भेद उसके हैं, और कुछ भेद एक दूसरे में गर्भित भी होते हैं, एक दूसरे के भेद भी बनते हैं। लेकिन अभी यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जो शुद्ध ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। और ये किस टाइप से होता है? शुद्ध ज्ञान दो प्रकार से होता है। शुद्ध ज्ञान जब भी होगा, मति ज्ञान से जो जाना गया है, मति ज्ञान से जो जाना गया है उसमें ही कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल जानना, वो शुद्ध ज्ञान है। क्योंकि ये तो सूत्र है, श्रुतम मति पूर्वम। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान जो हुआ है, उस मति ज्ञान से जो जाना गया है उसमें कुछ विशेष जानना। विशेष मतलब जो कुछ उससे एक कदम आगे जाना, बस वो विशेष है। और मति ज्ञान कैसे हो रहा है? मति ज्ञान होता है इंद्रिय और मन पूर्वक, इंद्रियों की सहायता से, मन की सहायता से। और उसके बाद में जो कुछ उससे विशेष जाना, तो वो जो विशेष जानने में आ रहा है, वो या तो अनुमान से कुछ चिन्ह देख देख के विशेष का ज्ञान होता है, या फिर कोई शब्द सुनकर वो विशेष का ज्ञान होता है। दो प्रकार से ये विशेष का ज्ञान होता है। इसलिए शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का कहा, एक लिंगज और एक शब्दज। लिंगज कहो या लिंगज ही कहें, अनुमान वाला भी कह सकते हैं उसको। तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप, हमने आंख से देखा, इसमें जो उदाहरण दिया है, धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है। धुआं दिखा, धुआं दिखा, वो कौन सी इंद्रिय से दिखा? चक्षु इंद्रिय से। तो चक्षु इंद्रिय से जो धुआं दिखा, ये हुआ मति ज्ञान। और उस धुएं को देखते ही एक और अपना ज्ञान काम किया, क्या? कि कहीं ना कहीं आग लगी है। ठंडी हवा का स्पर्श हुआ, ठंडी हवा का स्पर्श हुआ, तो वो स्पर्शन इंद्रिय का काम हुआ मति ज्ञान। लेकिन वो ठंडी हवा के स्पर्श से अपने को ये ज्ञान हुआ, कहीं ना कहीं बर्फ गिरी है, एकदम ठंडी बर्फीली हवा हो गई। तो ये हमको जो ज्ञान हुआ, ये हुआ शुद्ध ज्ञान। कहीं हम जा रहे थे कोई अननोन प्लेस पे, और एकदम से ठंडी सी हवा आई, तो क्या ज्ञान होता है? कि ठंडी हवा का ज्ञान हुआ, ये स्पर्शन इंद्रिय से हुआ, ये मति ज्ञान। और फिर हमने ज्ञान किया कहीं आसपास नदी है कि समुद्र है, हवा ठंडी आ रही है। तो ये जो ज्ञान अपना वर्क किया, विशेष जाना, ये हुआ शुद्ध ज्ञान। तो ये इस टाइप से अपना ज्ञान काम करते रहते हैं दिन भर। अकेला इंद्रियों से ही ज्ञान, इंद्रियों से भी ज्ञान होता है, और उस इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसके बाद में फिर ज्ञान काम करता है। शुद्ध ज्ञान की मुख्यता है ही अपने, ये ज्ञान इस तरह से काम करता है। तो ये पहला तो हुआ लिंगज, चिन्ह से उत्पन्न होने वाला। और दूसरा है घटादी शब्दों के श्रवण रूप शब्दज, कि स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से, चक्षु से, कर्ण से जो भी कुछ ज्ञान हुआ, वो मति ज्ञान। और उसके बाद में फिर वो कोई वो जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के बाद में कोई भी अपने को शब्द सुनाई दिए। देखो ये शब्दज जो ज्ञान है ना, ये शब्दज ज्ञान भी, यद्यपि यहाँ ऐसा प्रकरण नहीं है, लेकिन आपको वैसे ही बताती हूँ, दो प्रकार का कहा शब्दज ज्ञान भी। यानी जो शब्द से ज्ञान हो रहा है, तो कौन से शब्द? एक लौकिक पुरुष के शब्द और एक लोकोत्तर पुरुष के शब्द, ऐसा भेद किया वहां पे शब्दज ज्ञान की। लौकिक पुरुष के शब्द वाला शब्दज ज्ञान, और लोकोत्तर पुरुष के शब्द से होने वाला शब्दज ज्ञान। अभी लौकिक पुरुष कौन है और लोकोत्तर पुरुष कौन है? कि जैसे कल अपन ने बात की थी, कर्ण इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ, कर्ण इंद्रिय से हमको आवाज सुनाई दी। जैसे होता है ना वो, समझ लीजिए किसी की भी फोन अपन उठाते हैं, फोन उठाया तो आवाज सुनाई दी, आवाज सुनाई दी, शब्द सुनाई दिए, हेलो, जय जिनेन्द्र, जो भी कोई बोला है, तो ये कर्ण इंद्रिय से मति ज्ञान हुआ। लेकिन वो शब्द सुनते ही हमने जो पहचान लिया कि नीतू भाभी की आवाज है, कि ये निशा आंटी की आवाज है। नंबर सेव होता है, वो नाम अपन देख लेते हैं, वो तो ठीक है। नंबर सेव नहीं है, मान लो पुराने टाइप की स्थिति है, लैंडलाइन फोन है बिना कॉलर आईडी वाले, तो फोन उठाते ही अपन पहचानते थे कि नहीं पहले भी, और अभी भी पहचान लेते हैं नंबर नहीं भी देखे तो वो जो आवाज सुनी है, केवल शब्द, शब्द का ज्ञान हुआ, वो मति ज्ञान। और फिर उससे हमने पहचान लिया कि ये व्यक्ति है, तो वो होता है शुद्ध ज्ञान, वो शब्द से हुआ। तो ऐसे लौकिक जो समझ लीजिए लोग हैं,
लौकिक मनुष्य हैं, मतलब मोक्ष मार्ग में नहीं लगे हुए हैं, उन पुरुषों के, उन व्यक्तियों के, उन जीवों के शब्दों को सुनकर जो ज्ञान होता है वो लौकिक पुरुष के शब्द से होने वाला शब्द ज्ञान है। और लोकोत्तर में तो मुख्य रूप से केवली भगवान को लिया है दिव्य ध्वनि के माध्यम से। लेकिन उससे अपन थोड़ा नीचे उतरे तो जो भी देशना लब्धि में जो भी निमित्त हैं, ज्ञानी गुरु जो भी हैं, उन ज्ञानी गुरुओं के जो भी उपदेश हैं वो सब लोकोत्तर पुरुष वाले शब्द ज्ञान, वो लोकोत्तर पुरुष कहलाएंगे। तो अब ज्ञानी गुरु का उपदेश मिला, ये जो समझ लीजिए करण लब्धि सॉरी देशना लब्धि वाला जो प्रकरण है पंच लब्धियों में। बोलिए भारतीय में। नहीं तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, जैसे लौकिक वाला और लोकोत्तर में मतलब क्या फर्क हुआ? हाँ, कि वो एक ज्ञान फर्क हाई लेवल, फर्क की ही बात बस आगे कर रहे हैं कि वो जो लौकिक पुरुष के शब्दों से जो शुद्ध ज्ञान हुआ वो लौकिक ज्ञान है, वो कुछ कार्यकारी नहीं है। लेकिन लोकोत्तर पुरुष के शब्दों से जो शुद्ध ज्ञान हो रहा है, यानी देशना लब्धि की जो बात है, शब्द सुने, शेर को उपदेश दिया, तुम भव्य हो, तुम जीव हो, तुम ये क्या कर रहे हो, जो भी कुछ भी ऐसा उपदेश दिया, ये जीव, तुम तो जीव हो, चैतन्य स्वरूपी आत्मा हो, शरीर से भिन्न हो, ये ऐसा उपदेश मिला। तो ये शब्द हमने सुने, ये कर्ण इंद्रिय से, ये मति ज्ञान का काम हुआ। अब लेकिन वो जो लोकोत्तर पुरुष के शब्द हैं वो जाकर उससे, वो जो शब्द थे वाच्य, वाच्य मतलब कहने वाले, और वो किसको कह रहे थे, वो वाचक आत्मा को, अपनी आत्मा को, शुद्ध आत्मा को बता रहे थे, तो उस वाच्य तक पहुंच गया। तो लोकोत्तर पुरुष के जो शब्द हैं और उससे जो शुद्ध ज्ञान हो रहा है वो शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान मतलब अपनी आत्मा का ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान की भी चर्चा आती है, एक तो मति ज्ञान के प्रकरण में आती है अपनी पाठमालाओं में, मति ज्ञान को कहते हैं, और एक शुद्ध ज्ञान के प्रकरण में भी आता है। भाव शुद्ध ज्ञान क्या है, वास्तव में अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का जो अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव कौन से ज्ञान में होता है, 5 ज्ञानों में से आत्मा का अनुभव हुआ चौथे गुण स्थान में। कौन से ज्ञान में होता है, नंबर से बता सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बढ़िया, सही जवाब आ रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। शुद्ध ज्ञान में चौथा नहीं, मने परे ज्ञान नहीं होगा, चौथा तो मने परे है ना नंबर पे। मने परे ज्ञान में आत्मा का अनुभव नहीं है, अवधि और मने परे ज्ञान तो बेकार है आत्मा के अनुभव के लिए, कोई काम के लिए, वो तो पुद्गल को ही जानते हैं, रूपी पुद्गल ही उनका विषय बनता है। आत्मा का अनुभव होता है शुद्ध ज्ञान में। तो वो जो जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है शुद्ध ज्ञान में, उस शुद्ध ज्ञान को कहते हैं भाव शुद्ध ज्ञान। आत्मा का जो ज्ञान है उसको कहते हैं भाव शुद्ध ज्ञान। तो वो जो गुरु का उपदेश मिला, लोकोत्तर पुरुष का जो शब्द सुने, वो लोकोत्तर पुरुष के शब्द वो शुद्ध ज्ञान बने, शब्द शुद्ध ज्ञान में निमित्त हुए। लेकिन वो क्या, कौन से शुद्ध ज्ञान में निमित्त बने, कि वो भाव शुद्ध ज्ञान, वो आत्मा को जानने में निमित्त बन गए। लौकिक तो शब्द शुद्ध ज्ञान होता रहता है, कल भी अपन ने उदाहरण दिया था, आवाज आई रोड पे से, तो वो आवाज जो सुनी है, शब्द आए हैं बड़ाम, तो वो मति ज्ञान हुआ। अब उससे तुरंत अपन ने कुछ भी गैस, जो भी अपन ने जान लिया कि ये भिड़ा है, कि एक्सीडेंट हुआ है, कि क्या हुआ है, टायर फटा है, वो अब वो होता है, वो ज्ञान, ज्ञान होता है, लेकिन वो कुछ प्रयोजन भूत नहीं है। और ये जो लोकोत्तर पुरुष वाला शब्द शुद्ध ज्ञान है वो आत्महित के लिए, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कहो, आत्महित के लिए कहो, वो कार्यकारी होता है। यद्यपि यहाँ वो कुछ प्रकरण नहीं है, लेकिन ऐसा शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का है। तो ये जो 2 प्रकार का शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान कैसे हो रहा है, मति ज्ञान पूर्वक। यहाँ तो अभी पहले ज्ञानों का सामान्य सा स्वरूप बता रहे हैं, फिर विशेष बात अगले 215 पेज पे बताएंगे। बोलिए सुनीता भाभी। ये जो लिंगज और शब्दज शुद्ध ज्ञान होगा, तो लिंगज हमने जैसे धुआं से अग्नि पहचानी तो चक्षुनेन्द्रिय मेन हुआ, और इस शब्दज में कर्णेंद्रिय हुए, तो फिर बाकी इंद्रियों का संबंध कैसा लगाएंगे? नहीं, अभी बताया ना, जैसे लिंगज में कि ठंडी हवा लगी अपने को, तो स्पर्शन इंद्रिय से अपन ने ठंडी हवा का ज्ञान करके अनुमान लगाया, बर्फ गिरी है कहीं, कि नदी है आसपास। हाँ,
वो अन्य इंद्रियों से भी होगा। शब्दज जो होगा वो तो कर्णेंद्रिय से ही होगा। अच्छा। मतलब कर्णेंद्रिय से मति ज्ञान होने के बाद में, क्योंकि उसमें जो भी अपन देखो, श्रुति ज्ञान तो इंद्रियों से होता नहीं है। इंद्रियों से जो हो रहा है वो मति ज्ञान, और फिर उस मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। तो शुद्ध ज्ञान में इंद्रियां काम नहीं कर रही, शुद्ध ज्ञान में मुख्य रूप से मन का काम होता है। वो मन वर्क कर रहा है, जो विचार किया ना आगे अपन ने जो काम किया, वो मन का काम है मुख्य रूप से। इसलिए वो मतलब इंद्रियां, एक कोई सी भी शब्द, इंद्रिय से ज्ञान हो, उसमें जो आगे बढ़े हैं वो हाँ, शुद्ध ज्ञान कहलाए। मतलब उसके आगे की स्टेप हुई हो, शब्द आगे सुन के आगे तो की उसका स्टेप है। ज्ञान करना। मति ज्ञान तो इंद्रियों से होगा। अब वो किस भी इंद्रिय से मति ज्ञान हुआ, उसमें हमने चिन्ह से पहचाना या फिर किसी के उपदेश शब्द आदि के माध्यम से जाना, उस आधार पे ये भेद किए। मतलब चिन्ह से पहचाना मतलब खुद नहीं, अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं, केवल कहने में अधिगमज है कि निसर्गज है। मतलब शब्दज जो है वो अधिगमज टाइप का है, वो उपदेश शब्द सुनकर हो रहा है ना। और जो लिंगज है वो तो अपने आप ही हम जो भी अनुमान लगा रहे हैं, तो वो निसर्गज टाइप की चीज है। ऐसा भेद यहाँ नहीं है, लेकिन मतलब उससे रिलेट करने के लिए, उदाहरण के लिए। बोले नहीं तू। भाभी जो बता रहे हैं आप, आत्मा का अनुभव ज्ञान, तो वो तो इंद्रिय और मन से हो रहा है, डायरेक्ट आत्मा से फिर कैसे कहते हैं कि जरूरत नहीं होती इंद्रिय मन इंद्रिय और से, मन? आत्मा का जो अनुभव होता है वो इंद्रिय मन से नहीं होता है। आत्मा का अनुभव तो जब इंद्रियां और मन वो काम करना बंद कर दें, वहां इंद्रिया और मन नहीं होते। क्योंकि इंद्रियां और मन, उनके विषय क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द। और मन का विषय, मन के विषय भी विकल्प है, वो रूपी है। तो आत्मा है वो इंद्रिय और मन की पकड़ में नहीं आता है। वो ज्ञान जो आप कह रहे हैं कि जो ज्ञान, कौन से ज्ञान से हम आत्मा का अनुभव जान सकते हैं, तो वो फिर कौन सा होगा? शुद्ध ज्ञान है ना, शुद्ध ज्ञान में आत्मा का अनुभव होता है। और शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, लेकिन इंद्रिय और मन उसमें डायरेक्टली काम नहीं करती है। और जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है, उस समय तो वो इंद्रिय और मन की सहायता है ही नहीं। और उस समय उस मति ज्ञान को भी, वो जो परिभाषा अपन मति ज्ञान की दूसरी वाली बोलते हैं, पराशय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक सन्मुखता से होने वाला जो निरात्मा का ज्ञान है, उसका नाम मति ज्ञान है। तो वो मति ज्ञान जब आत्मा का अनुभव हो रहा है, उस समय वो जो शुद्ध ज्ञान जिस मति ज्ञान पूर्वक हो रहा है, उस समय वो मति ज्ञान भी इंद्रियों मन की सहायता के बिना, वो भी पराशय की बुद्धि छोड़कर आत्मा का अनुभव है। वो आत्मा का अनुभव इंद्रियों मन की सहायता से नहीं होता है, इंद्रियों मन के बिना ही होता है। वो अनुभव प्रत्यक्ष है। इंद्रियों मन की सहायता जहां पर भी हो रही है, वो तो परोक्ष हो गया। आत्मा का अनुभव ऐसे, अनुभव तो प्रत्यक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष होता है, तो उसमें इंद्रिय मन की सहायता नहीं पड़ती। तो शुद्ध ज्ञान तो जो हम अभी जैसे ये आ रहा है लिंगज में और शब्दज में आ रहा है, तो ये तो परोक्ष ही ज्ञान हुआ ना। तो फिर इसको फिर हम कैसे रिलेट करेंगे आत्मा के अनुभव से? ये तो अभी तो जो अपन यहाँ जो समझ रहे हैं तो परोक्ष रूपी है, लेकिन यही ज्ञान आत्मा के अनुभव में के रूप में परिणमित होगा। यानी यही ज्ञान, ये तो लोकोत्तर वाला जो बात थी ना, उससे मैंने आपको बताया कि वो जो लोकोत्तर पुरुष के शब्द हैं, वो शब्द हमको आत्मानुभव में कार्यकारी होंगे, निमित्त बनेंगे देशनालब्धि में, उसलिए वो बात आई थी। अभी यहाँ जो बात चल रही है, ये तो समझ लीजिए कि ये तो नॉर्मल सामान्य बात चल रही है अभी यहाँ। नॉर्मली जो ज्ञान होता है वो ऐसा लिंगज भी होता है, शब्दज भी होता है, और वो उसमें मति ज्ञान निमित्त है, और मति ज्ञान से पहले दर्शन उपयोग होता है। ये सामान्य रूप से। लेकिन जो आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा के अनुभव के समय वो देशनालब्धि काम करती है कि नहीं? देशनालब्धि होती ही है। सम्यक दर्शन से पहले 5 लब्धियां अनिवार्य हैं, तो वो देशनालब्धि में ये जो लोकोत्तर पुरुष वाला शब्द शुद्ध ज्ञान है, वो निमित्त बने। इतना यहाँ बताना। केवल निमित्त की वजह से, अदरवाइज तो आत्मा का खुद का ज्ञान जो है वो ही कार्यकारी है। हाँ, वो आत्मा का खुद का ज्ञान मतलब वो इंद्रियों मन के निमित्त, मतलब उस समय तो वो निर्विकल्प, वो विकल्प नहीं होंगे ना। ज्ञान तो आत्मा का ही है, अभी वाला ज्ञान भी आत्मा का ही है।
देखो इसमें एक बात ये है, अभी आगे आने वाली है वैसे वो बात, लेकिन अभी प्रकरण आ गया। देखो ज्ञान के संबंध में ऐसा है, विषय थोड़ा न्याय का है। ज्ञान जब भी काम करता है ना, ज्ञान को कहते हैं स्वपर प्रकाशक है। सुना होगा आप लोगों ने, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान जब भी जानता है वो स्व को जानता है, पर को जानता है। और अभी क्या हो रहा है, एक तो होता है उसमें ज्ञान के जो गे बनते हैं, गे समझ में आता है शब्द, ज्ञान के जो विषय हैं उसको बोलते हैं गे। ज्ञान जिसको जान रहा है उसको बोलते हैं गे, और उसी को प्रमाण की तरफ से बोलते हैं प्रमेय। ज्ञान प्रमाण होता है, अतिशताब्दी मन परे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, ये ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं, पांचों ज्ञान प्रमाण है। तो प्रमाण की तरफ से उन विषयों को बोलते हैं प्रमेय, ज्ञान की तरफ से बोलते हैं गे, प्रमाण की तरफ से बोलते हैं प्रमेय। तो ज्ञान जब भी जानता है तो दो तरह के प्रमेय होते हैं, ये शब्द कह सकते हैं पर वहां प्रमेय शब्द दिया है। एक होता है भाव प्रमेय, एक होता है बहिर्प्रमेय। थोड़ा बस समझ लीजिए, सुन लीजिए, समझ में आए। शब्द थोड़े से ऐसे लगेंगे, इतनी कठिन तो नहीं है बात, लेकिन वो शब्द ऐसे लगते हैं, कभी सुने नहीं है ना शब्द, इसलिए थोड़े से वो अपरिचित से हैं। एक होता है भाव प्रमेय, एक होता है बहिर्प्रमेय। ज्ञान जब भी जानता है, ये दो प्रमेय होते हैं, मतलब दो को जानता है, भाव प्रमेय को और बहिर्प्रमेय को। भाव प्रमेय क्या है, भाव प्रमेय है वो स्वयं को जानता है। ज्ञान जब भी जानता है तो स्वयं को भी जानता है। स्वयं को जानता है का मतलब कि वो खुद को प्रकाश, जैसे दीपक के लिए कहते हैं दीपक स्वपर प्रकाशक होता है, वो अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। बाहर में वस्तुएं तो प्रकाशित हो ही रही है, लाइट जल रही है, तो वो लाइट खुद को भी तो दिखा रही है कि मैं हूं। ऐसा ही वो ज्ञान में एक वो भाव प्रमेय, मतलब ज्ञान स्वयं को जानता है। और दूसरा है बहिर्प्रमेय। बहिर्प्रमेय में क्या होता है कि बाहरी जो भी दिख रहे हैं अपने को पदार्थ, वो बाहर जानने में आ रहे हैं। एक स्वयं जानने में आ रहा है, वो है भाव प्रमेय, और एक बाहर के पदार्थ जानने में आ रहे हैं, वो होते हैं बहिर्प्रमेय। तो मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान काम करता है वो इसी तरह से करता है। उसके भाव प्रमेय में तो खुद होता है, लेकिन वो भाव प्रमेय को पकड़ नहीं पाता है। जो अपने पूजन में आता है ना, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्ह में अभिरामिनी। आबाल गोपाल सभी को ये भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है। समय सार की 17वीं 18वीं गाथा में कहा कि हम सबको अपना आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है, लेकिन अनुभव में तो आ रहा है पर किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे कि हमको ये ज्ञान पकड़ में आ रहा है, ये हमको ये पकड़ में नहीं आ रहा है कि हम ज्ञान को जान रहे हैं, ये हम नहीं जान पा रहे। तो वो भाव प्रमेय में सबको अपना ये वो ज्ञान है ना, वो ज्ञान स्वयं को जान रहा है, सबको ज्ञान अपना आत्मा जानने में आ रहा है वो भाव प्रमेय में। लेकिन उस वो भाव प्रमेय तो समझ में आता नहीं है, और बहिर्प्रमेय में जो दूसरी चीजें दिख रही हैं वो जानने में आती हैं। तो मिथ्या दृष्टि को ऐसा होता है। और सम्यक दृष्टि को क्या होता है, सम्यक दृष्टि को भाव प्रमेय तो है ही, स्वयं स्वयं जानने में आ रहा है, उसके बहिर्प्रमेय में भी स्वयं होता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। यानी दोनों साइड में वो स्वयं को जान रहा है। अभी सबर वो वाली बात नहीं चल रही, अभी तो ये प्रमेय, यानी वो सम्यक ज्ञान कैसे हुआ, क्योंकि वो अपने आप को पकड़ता है, वो ज्ञान को पकड़ता है कि ये मैं हूं, ये मैं अपने आप को जान रहा हूं, ऐसा उसको पकड़ में आता है। तो वो ये सम्यक दृष्टि का ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये जो विषय थोड़ा सा पता नहीं मुझे किसको कितना समझ में आया, पकड़ में आया। अभी आगे और बात आएगी तो अपन इसको रिलेट करेंगे फिर बाद में। आज जो चलिए चर्चा तो कल तक पहुंचेगी अपन शायद वहां पे। तो यानी ये जो भी ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, अभी दर्शनोपयोग के लिए कहेंगे ये बात आगे, अगला जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा ना 215 पेज पे, उसमें ये बात कहेंगे कि जो भी ज्ञान जान रहा है वो स्वयं को तो जानता ही है। दर्शन जब भी हो रहा है तो वो जो दर्शन में सत्तावलोकन है ना, निर्विकल्प सत्तावलोकन,
वो निर्विकल्प सत्तावलोकन में उस स्वयं का ग्रहण कर रहा है। निर्विकल्प का मतलब वहां यहाँ लिया है आगे कि वो आत्मा अपने आप को जानती है, अपने आप जानता है मतलब अपने आप को ग्रहण करता है, अवलोकन करता है। सामान्य का मतलब किया आत्मा आगे, ये इसलिए ये अध्यात्म की मतलब यहाँ विशेष अर्थ किया है इस टीका में। अभी तो पहले तो सामान्य अर्थ कर रहे हैं यहाँ इस पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे वो विशेष अर्थ करेंगे। देखिए अभी तो ये सामान्य रूप से ही पढ़ते हैं अपन, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। उक्त लक्षण वाले मति ज्ञान पूर्वक धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप लिंगज यानी चिन्ह से उत्पन्न होने वाला और घटादी शब्दों के श्रवण रूप शब्दज शब्द से उत्पन्न होने वाला ऐसा दो प्रकार का श्रुत ज्ञान है। अब ये जो अपने भेद किए ना अपन ने, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये कौन से शुद्ध ज्ञान के भेद होंगे? लिंगज के कि शब्दज के? लिंगज के कि शब्दज के? समझ में आ रहा है आप लोगों को? शब्दज के, शब्दज के ये दो भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अब लिंगज वाला कौन सा है? ये लिंगज वाले भेद आते हैं, शायद कुछ लोगों ने सुने हुए, एक आध लोगों ने, जो 20 प्रकार के भेद शुद्ध ज्ञान के गौण सार्वजनिक जीव कारण विज्ञान मार्गणा के अंतर्गत आते हैं। पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, फिर संघात, संघात, वहां से प्रतिपत्ति, मतलब वो 20 टाइप के भेद उसके ज्ञान मार्गणा में दिए हैं, वो वटसार में जीव कारण में। तो वो जो भेद है 20 प्रकार के, वो सब आएंगे लिंगज में, वो लिंगज के हैं। 20 प्रकार का शुद्ध ज्ञान बताया गया। और जो ये द्वादशांग रूप जो भेद हैं, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट, ये आएंगे शब्दर्श के अंतर्गत। तो ऐसा ये शुद्ध ज्ञान है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है। अवधि ज्ञान वो कैसे होता है? अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है। अवधि ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ ज्ञान की बात चल रही है, 5 ज्ञान की बात चल रही है। तो अपन जब मति शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं तो वो सामान्य रूप से कुमति को भी, सुमति को भी, सबको मति शुद्ध सामान्य रूप से कह देते हैं। अब यहाँ अवधि ज्ञान जब कहा जाता है तो 99% अवधि ज्ञान का अर्थ होता है सम्यक अवधि ज्ञान, क्योंकि कुअवधि ज्ञान के लिए विभंग शब्द यूज में लेते हैं। जब कुअवधि ज्ञान की बात करेंगे तो विभंग ज्ञान ऐसा शब्द लेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है, तो यहाँ सम्यक अवधि की बात है। जो विभंग ज्ञान है, विभंग मतलब कुअवधि ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होगा? कुअवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होगा, हाँ या नहीं होगा? कुअवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होगा, हाँ या नहीं होगा? कुअवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा। कुअवधि ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक ही उसको माना गया है। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पहले ही होता है, यानी अवधि दर्शन कहाँ से प्रारंभ होगा? अपन गुणस्थान यदि अपन देखें तो चौथे से पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्यक अवधि ज्ञान है वो चौथे से पहले नहीं होगा। इसलिए अवधि दर्शन स्टार्ट कहाँ से होगा? चौथे गुणस्थान से। कुअवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होता है। तो ये अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है, मतलब यहाँ सम्यक अवधि की बात चल रही है, वो अवधि दर्शन पूर्वक होता है। और मनः परे ज्ञान, मनः परे ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होगा? दर्शन तो 4 हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। तो अवधि और केवल तो समझ में आते हैं सीधे सीधे से उनके ज्ञान। और चक्षु और अचक्षु ये दोनों जो दर्शन है कौन से ज्ञान से पहले होते हैं? चक्षु अचक्षु दर्शन कौन से ज्ञान से पहले होते हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये ज्ञानों के नंबर है। कौन से ज्ञान से पहले होंगे चक्षु अचक्षु दर्शन? मति ज्ञान से पहले, शुद्ध ज्ञान से पहले नहीं। शुद्ध ज्ञान से पहले दर्शन नहीं होता, शुद्ध ज्ञान से पहले दर्शन नहीं होता, और मनः परे ज्ञान से पहले भी दर्शन नहीं होता। तो फिर क्या होता है? यहाँ कह रहे हैं ईहा नामक मति ज्ञान पूर्वक मनः परे ज्ञान होता है शुद्ध ज्ञान के लिए। और यानी 4 प्रकार के दर्शन हैं, 4 प्रकार के दर्शन को 3 ज्ञानों में बांट दिया। 2 दर्शन तो चक्षु चक्षु वो मति ज्ञान से पहले, अवधि दर्शन अवधि ज्ञान से पहले, केवल दर्शन केवल ज्ञान से पहले,
केवल ज्ञान के साथ में, ठीक है ना। तो ये 3 हो गए। अब शुद्ध ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान का क्या होगा, इन 2 को छोड़ दिया। तो शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके पहले दर्शनोपयोग नहीं होता है, उसके पहले मति ज्ञान होता है, और वो मति ज्ञान से पहले दर्शनोपयोग हुआ था। देखो ये ए है मति ज्ञान, ये बी है शुद्ध ज्ञान, नहीं ए है दर्शनोपयोग, बी है मति ज्ञान और सी है शुद्ध ज्ञान, ठीक है। ये ए हुआ, बी हुआ ए के पूर्वक, यानी ए के बाद बी हुआ और बी के बाद में सी हुआ। क्या अपन अपने ही नाम लिख लें, एबीसी में ज्यादा आप लोगों को बच्चे नहीं है ना, सब बड़े हैं। ये है दर्शन, ये मति ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान, ठीक है। ये मति ज्ञान हो रहा है दर्शनोपयोग पूर्वक, दर्शनोपयोग के बाद मति ज्ञान, और मति ज्ञान के बाद में शुद्ध ज्ञान। तो ऐसा कह सकते हैं शुद्ध ज्ञान के पहले दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, कि ये वाला जो दर्शन था ये शुद्ध ज्ञान के पहले उपचार से यही दर्शन इस शुद्ध ज्ञान में दर्शन कहा जाएगा। अथवा वैसे क्या कहा गया है जिनवाणी में, ये जो मति ज्ञान है ये मति ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान के लिए दर्शन है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो यही एज दर्शनोपयोग, शुद्ध ज्ञान के लिए मति ज्ञान ही दर्शनोपयोग के समान है, दर्शनोपयोग के जैसा कार्य करता है। और ऐसे समझो तो क्योंकि शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक हुआ, मति ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक हुआ, इसलिए शुद्ध ज्ञान भी दर्शनोपयोग पूर्वक हुआ, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अलग से कोई दूसरा दर्शन नहीं होता है। इसी तरह से मनः परे ज्ञान, जो मनः परे ज्ञान है वो मनः परे ज्ञान कैसे होता है, कि मनः परे ज्ञान भी, मनः परे ज्ञान यद्यपि प्रत्यक्ष ज्ञान है, इंद्रियों मन की सहायता से नहीं होता है, लेकिन फिर भी मनः परे ज्ञान है वो ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है। यानी दर्शनोपयोग हुआ, दर्शनोपयोग के बाद में मति ज्ञान, मति ज्ञान में क्या हुआ, अवग्रह, और उसके बाद में हुआ ईहा, और इस ईहा मति ज्ञान पूर्वक फिर होता है मनः परे ज्ञान। तो मनः परे ज्ञान से पूर्वक दर्शनोपयोग हुआ कि नहीं हुआ, तो नहीं हुआ ये भी कह सकते हैं, और हुआ ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मनः परे ज्ञान ये इस ईहा मति ज्ञान पूर्वक हुआ है, और ये ईहा मति ज्ञान पूर्वक दर्शनोपयोग पूर्वक हुआ है, इसलिए हुआ ऐसा भी कह सकते हैं, और डायरेक्टली नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ ऐसा भी कह सकते हैं। तो मनः परे ज्ञान है वो ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है, और शुद्ध ज्ञान है वो सामान्य रूप से मति ज्ञान पूर्वक होता है। इस तरह से ये एक सामान्य प्रक्रिया बताई है। अब यहाँ केवल ज्ञान की बात और इस ये जो बात अपन ने समझी ना वो बात, और केवल ज्ञान के संबंध में नेक्स्ट पैराग्राफ में कही है, ये लेते हुए आगे अपन कल चर्चा करेंगे। छुट्टी नहीं कर रहे हैं कल की, बोलिए भारती। ये मनः पर्याय ज्ञान के पहले ईहा होती है, तो मतलब कोई चीज को दर्शन हुआ और फिर उसको जानने की जिज्ञासा हुई, वही बात हुई ना। हाँ, तो अवग्रह होगा, ईहा होगा। तो ईहा, फिर अगर किसी को जानने की जिज्ञासा, उसमें मन का काम नहीं है, मन का कुछ काम नहीं हुआ उसमें। आज जानने की जिज्ञासा अगर हो रही है, ईहा हो रही है, मन का ज्ञान अपने को क्या है ऐसा अपन अभी शुरू में भी मैंने कहा था कि अपने को ऐसा, अपन इसको ऐसा प्रोसेस करके बताते हैं ना, तो अपने को ऐसा लगता है वो वैसी जिज्ञासा, मतलब जैसे अपन अपने को जैसी जिज्ञासा होती है कि आप लोग हैंड रेज करते हो, वो उस टाइप की नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस में, यानी मनः परे ज्ञान से पहले वो कुछ ना कुछ मति ज्ञान वो उस मनः परे ज्ञान से पहले होता है, और वही उसमें दर्शन में काम करता है। तो उसमें वो मति ज्ञान क्या होता है कि वो जिज्ञासा रूप वाला मति ज्ञान, पर वो इस तरह से ऐसे पकड़ में आए अपने को, ऐसा नहीं है। अब अपन समझने के लिए उसको इतना खोल खोल के ऐसा कहते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि जिज्ञासा कैसे हो। बोलिए पूर्णिमा। नारकियों को फिर कुअवधि दर्शन होता है, तो कुअवधि ज्ञान होता है, तो कुअवधि दर्शन नहीं होता उनको? नहीं, मिथ्या दृष्टि नारकियों को अवधि दर्शन नहीं, मतलब कोई से भी मिथ्या दृष्टि हो, देव हो, नारकी हो, मनुष्य तिर्यंत, अगर मिथ्या दृष्टि है, विभंग ज्ञान यदि है तो अवधि दर्शन नहीं होता, डायरेक्ट ज्ञान हो जाता है उनका बस।
हाँ, वो मति ज्ञान ही उसमें निमित्त बन जाता है, वही तो अवधि दर्शन का ज्ञान, काम करता है। अवधि ज्ञान में पहले क्या निमित्त आएगा? अवधि ज्ञान अवधि में ज्ञान में मतलब कौन से ज्ञान पूर्वक होएगा? अवधि ज्ञान का होएगा जो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होगा। अवधि ज्ञान का मतलब है सम्यक अवधि ज्ञान, वो अवधि दर्शन अच्छा, पूर्वक होगा। ठीक है। चलिए, समय हो गया है, यही पूरा करते हैं।